नमस्कार बच्चों। हम लोग इसके पहले सब्जेक्ट साइंस क्लास 10 चैप्टर 1 उसमें हम लोग अपक्रियाओं के बारे में जाने। हमने उसमें संयोजन अपक्रिया और विस्थापन, विस्थापन, वियोजन, 4 अपक्रियाओं के बारे में जाना। आज थोड़ा सा हम उपचयन अपचयन के बारे में जानेंगे। यदि किसी क्रिया में, और लगभग सभी क्रियाएं जो भी होती हैं दोनों में उपचयन अपचयन होता है, तो जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें उपचयन भी होता है, साथ साथ अपचयन भी होता है। तो ऐसी क्रियाओं को हम रेडॉक्स अपक्रियाएं कहते हैं। अब ये रेडॉक्स क्या है? तो उपचयन माने रिडक्शन, अपचयन माने ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब होता है तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का रेट और ऑक्सीडेशन का OH, तो रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं किसी भी रिएक्शन। अच्छा, ये उपचयन अपचयन है क्या? अपक्रिया के समय यदि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, देखिए यहां जैसे कॉपर में ऑक्सीजन के साथ हमने तापन किया है तो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है। था पहले कॉपर की, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई बच्चे। तो जब किसी पदार्थ में या आपका तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उपचयन होता है। और किसी क्रिया में जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है तो अपचयन होता है। जरा से इस वाले को देखो, इसमें उपचयन अपचयन दोनों हो रहा है। इसमें इस क्रिया में उपचयन अपचयन दोनों हो रहा है। ज्यादातर जो भी क्रियाएं होती हैं उसमें उपचयन अपचयन दोनों होता है। तो ऐसी अपक्रियाओं को हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। जैसे ये आपका कॉपर ऑक्साइड है, इसके साथ मैंने हाइड्रोजन का और ताप दे रहा हूं तो होता क्या है, कॉपर अलग हो जाता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ पानी बना देती है। तो देखना क्या है, हमें इसको देखना है। कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, अब कॉपर बचा, तो यहां क्या हुआ? अपचयन, ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन की कमी आ गई तो ये अपचयन हुआ। इसी प्रकार आपका ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन गैस थी और इसमें ऑक्सीजन आकर मिल गई तो उपचयन हो गया। तो ऑक्सीजन का कुल मिलाजुला के आपको समझना यह है कि किसी क्रिया में अगर ऑक्सीजन बढ़ती है तो उपचयन होगा और ऑक्सीजन घटती है तो अपचयन होगा। अभी तो हम नॉर्मली यही जानेंगे, किसी तत्व में, बहुत सारे तत्व होते हैं जिसमें ऑक्सीजन का रिएक्शन ही नहीं होता, तब उसमें कैसे हम समझेंगे कि इसमें अपचयन हो रहा है या उपचयन हो रहा है। तो कुल मिलाजुला के उसमें कोई तत्व बढ़ेगा, उसको हमको अपर सेक्शन में बाद में जानना है। फिलहाल हम लोगों को इतना ही जानना है। तो जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, वैसे भी कोरोना काल चल रहा है, आपको पढ़ने को कम मिल रहा है तो कुछ न कुछ तो आपके सिलेबस में से गवर्नमेंट जो है कम करेगी। आपका 30% सिलेबस जो है मेरे हिसाब से 30% 40%, अब जब शुरू होगा स्कूल तो उस हिसाब से कुछ कटौती की जाएगी। आपको ज़्यादा नहीं, मतलब पूरे सिलेबस में से नहीं पूछा जाएगा। फिलहाल जो आपका सिलेबस है उसमें जितना दिया हुआ है उस हिसाब से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जितना जानना है आपको उपचयन अपचयन के बारे में मैंने बताया आपको। इसके पहले जो भी अपक्रियाएं थी उसको समझाया था मैंने। देखिए यहाँ समझा, यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो यहाँ क्या हो रहा है बेटा? उपचयन हो रहा है। जब भी ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो उपचयन होगा, और जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और यह ऑक्सीजन उसमें से था और निकल गया तो वो अपचयन कहलाएगा। जैसे देखिए ऑक्सीजन था इसके पास लेकिन निकल गया तो यहाँ अपचयन हो रहा है, और इस वाले में ऑक्सीजन मिल जा रहा है तो ये उपचयन हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग लास्ट और भी बहुत सारे आपके पास रिएक्शंस है, रिएक्शंस को आप देखेंगे समझेंगे, ठीक है। अब हम लोग संक्षारण जानेंगे, संक्षारण और विकृत ग्रंथिता। तो संक्षारण क्या होता है? आप लोग देखते हो लोहे से बनी वाली चीजें जो भी होती हैं चमकीली होती हैं, लेकिन समय के साथ साथ उसमें लालिमा आ जाती है, जंग लग जाता है। जंग कैसे लगता है? हवा हमेशा चली रही है, अगर हवा आपके लोहे को नमी मिल जाए तो नमी मिल जाने के बाद
हवा जो है, हवा से ऑक्सीजन से, हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है, लोहा उससे क्रिया करके लालिमा युक्त भूरे रंग की इसके ऊपर परत चढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं जंग लग गया। तो ऐसा आपके बहुत सारे धातुओं में होता है। वैसे भी आपकी लोहा जो है वो मध्य में आती है, क्रियाशील धातु होती है, उच्च तो नहीं है, मध्य में आती है, और सबसे डाउन भी नहीं है। सबसे डाउन जैसे आपका चांदी को आप थोड़ा सा ले सकते हैं, सोने को ले सकते हैं। तो सोना तो जल्दी काला नहीं पड़ता है, लेकिन जो चांदी के स्त्रियां जो पायल वायल पहनती हैं, देखते हो आप धीरे धीरे काला पड़ जाता है। आपका तांबा जो होता है उसके ऊपर भी कार्बन आ जाता है, हरा हरा हो जाता है। एल्युमिनियम देखते हो आप लोग जो है व्हाइट उस पर हो जाता है, वह भी काला पड़ जाता है। तो ये जो भी धातुएं हैं, संक्षारण की वजह से उनके ऊपर एक परत चढ़ जाती है और धीरे धीरे वो खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो संक्षारण की वजह से हमारी सरकार को या गवर्नमेंट को जब पुल बनाती है तो पुल में लोहे की जरूरत है। किसी कार का ढांचा है, कार आप देखते हो, गाड़ी आप चलाते हो, धीरे धीरे सड़ने लगती है, तो उतना आपको जाते हो, आप कहाँ जाते हो? आप जाते हो जहाँ पर मैकेनिक होता है, मैकेनिक के पास उसको जाते हो, उतना काट पीट के दूसरा लोहा लगाता है, उसको मेंटेन करता है, उसको जो है जोड़ता है, वेल्डिंग करता है। तो ऐसे ही पुल है, पुल काफ़ी साल 50 साल 60 साल जाते जाते जो गिर जाता है, खराब हो जाता है। जहाज जो होती है, बड़ी बड़ी लोहे की जहाज बनाई जाती है, उसको वापस ख़त्म करना पड़ता है, काटवाना पड़ता है, गवर्नमेंट की दूसरी जहाज बनवाती है। तो तरह तरह की, तो करोड़ों रुपए हर वर्ष अधिक पैसा जो है लोहे, और ज़्यादातर वस्तुएं लोहा मजबूत होता है तो लोहे की बनती है, तो लोहे में ज़्यादा जंग लगने की वजह से काफ़ी नुकसान होता है। तो इससे हमें कैसे बचना है? और ये जो नुकसान होता है इसी को हम संक्षारण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? संक्षारण। और आपका दूसरा टॉपिक है, अब उस नुकसान से बचने के लिए इसमें कुछ दिया तो नहीं है, फिर भी हम प्लेटिंग करते हैं, हम मिश्र धातुएं बनाते हैं तत्वों की, हम जो है उसके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं, हम गैल्वेनीकरण करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, हम लोग पॉलिश करते हैं, नहीं करते हैं क्या? आप लोग देखिए, लोहे का जो भी आपकी ग्रिल्स होती है, आप उसके ऊपर कलर करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं। इसी प्रकार विपरीत गंडिका, तो उपचयन होने के कारण, जैसे वसा युक्त कोई चीज जैसे जिसमें तेल है, तैलीय खाद्य सामग्री है, लंबे समय तक उसको रख देते हो तो उसकी स्वाद और गंध उसके अंदर महक आ जाती है, गंदी हो जाती है। ये ऐसा क्यों होता है? उपचित होने के कारण तेल और वसा विकृत गंध हो जाते हैं, स्वाद और गंध उसके बदल जाते हैं। आप जैसे दाल होती है, कुछ समय के बाद खराब हो जाती है आपकी, उसमें तेल ज़्यादा होता है, सब्जी होती है, तो इसको रोकने के लिए हमें इसमें ऑक्सीकारक मिलाना पड़ता है। इसको उपचयित न हो इसलिए इसमें ऑक्सीकारक चीजें मिलाई जाती हैं। इसी प्रकार वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने के लिए उपचयन की गति धीमी हो जाती है। और बहुत सारे आजकल बर्तन भी आते हैं, उस बर्तनों में आप रख देते हैं तो उसमें हवा की गति नहीं पहुंच पाती, हवा नहीं पहुंच पाती है, तो काफी समय तक हमारी चीजें बनी रहती हैं। तो ये जो खराब हो जाता है, इसी को हम, जो महक आ जाती है, स्वाद खराब हो जाता है, उसी को हम विपरीत गंडिका कहते हैं। और इसी प्रकार जो आपके चिप्स, आप जो किसान चिप्स, टमाटो चिप्स जो भी आप खाते हैं, जो चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन को निकाल कर उसमें हाइड्रोजन और सारी नाइट्रोजन गैस को जो है उसमें डाला जाता है, जिससे कि चिप्स जो है, क्योंकि ऑक्सीजन होगा तो वो उसको जो है उपचयन कर देगा। तो उपचयन करता है ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीजन को निकाल कर नाइट्रोजन उसमें भर दिया जाता है। आप देखते हो चिप्स के पैकेट जो फूले फूले होते हैं, तो वो आपके लिए जो है वो खराब नहीं होते हैं, जल्दी लंबे समय तक चलते हैं। तो ऑक्सीजन जो है आपका, ऑक्सीजन से ही था हमारा रिलेटेड पूरा सिस्टम ही, उपचयन अपचयन, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए तो उपचयन और ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो अपचयन। तो यहाँ तक मैंने बताया, आपका पहला पार्ट खत्म हो गया है। इसकी एक्सरसाइज को आप लोग देखेंगे बच्चे, जो नहीं समझ में आएगा आप हमसे पूछेंगे, और इसके बाद मैं जो है नया चैप्टर शुरू करूँगा। धन्यवाद।